नमस्कार। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जकड़न का आजकल बड़ा माहौल बना है और साथ में इंटरनल प्रॉब्लम भी बनी है। कब से? कोरोना काल के बाद से बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमें श्वास नहीं लिया जाता, घुटन सी महसूस होती है, या फिर कफ बनता रहता है, या फिर शरीर एकदम से जकड़ा हुआ है, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे ऐसे कोई करके छोड़ दे तो शरीर जो है मेरा स्वस्थ रहे। इन सब चीजों का एक बहुत शानदार आसन जो हम उपयोग में ले सकते हैं, उस आसन का नाम है द्विपाद विपरीत दंडासन। देखिए, दंडासन दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे आगे झुकते हैं। इसमें विपरीत यानी उल्टा लेटना है, उल्टा सोना है। इस आसन का लाभ मैं आपको बता दूं, आज ही करते ही आपको उसी दिन शाम तक ऐसा अच्छा फील होगा कि आपको ऐसे लगेगा जैसे एकदम हल्का हो गया। और ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, माताओं बहनों के लिए, पुरुषों के लिए जिनका आगे झुकने का हमेशा काम रहता है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हम हालांकि पीछे झुकने के बहुत सारे आसन करते हैं, नहीं भी कर पाए तो इस आसन को आप करके देखिएगा। खाना खाने का अंतर जरूर होना चाहिए 4 घंटे का, अगर दिन के अंदर आप कर रहे हैं, क्योंकि पेट के अंदर खाना जो है गले में आ सकता है। दूसरी बात, जिनकी स्नायु कमजोर रहे, दिमाग जो है सिर से संबंधित जो नसें हैं वो बहुत कमजोर हैं, या बीपी हाई रहता हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, ऐसी स्थितियों में जो है इस आसन को संभल कर या डॉक्टर की राय से ही करना चाहिए। और गले से संबंधित कोई ऑपरेशन हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको खुद को पता है कि हमें यहाँ मना है तो नहीं करना, जैसे आंखों में ग्लूकोमा या इस प्रकार की कोई आंखों की समस्या हो, तो फिर पीछे झुकने वाली ये जो क्रिया है इसको नहीं करना। बाकी ये आसन बहुत शानदार, बहुत लाभ देने वाला, और आपको उसी दिन उसी रात नींद बहुत अच्छी आएगी। जिसको श्वास की रुकने की वजह से और श्वास कम आने की वजह से नींद नहीं आती, उनके लिए भी बढ़िया है। और ये जकड़न एकदम से खुल जाएगी, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें भी बड़ा अच्छा खिंचाव आएगा, और लंग्स जो है वो एकदम से फैल जाएंगे, ऐसा महसूस होगा। तो इस आसन को कैसे करना है, देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं और इसमें बहुत सारी चीजों को हम काम में ले सकते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य स्थिति पलंग जो है इसको काम में ले रहा हूं। आप घर में बेड को काम में ले सकते हैं। बेड आपके सबके घर में है। पीछे की साइड का जो हिस्सा होता है पैर के नीचे का, उस साइड में गद्दा अच्छा मोटा होता है। यहाँ पर 2 मसंड भी रख सकते हैं, तकिया, उसको लगाकर भी आप आराम से कर सकते हैं, यानी किनारे पर, बेड के किनारे पर। हमारा अभ्यास है इसलिए हम पीछे जो है वो नहीं भी लगाएं तो चलता है। अब इसको करना कैसे है, देखिए, सावधानी विशेष रूप से क्या है कि पहले तो गर्दन लटकाना है। अब मैंने सर्वाइकल में ये गर्दन लटकाने वाला बताया था, तो कईयों को चक्कर आते हैं, 100 में से एक को ही आते हैं, लेकिन आते हैं। तो जिसको एक को चक्कर आते हैं उसको नहीं करना है, उसके कोई स्नायु संबंधी समस्या हो सकती है, वो नहीं करें। बाकी जो है सामान्य स्थितियों में इसको किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लटक के और हल्का हल्का श्वास जो है लेकर संयमित करिए शरीर को, ऐसे धीरे धीरे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पैर के दबाव से पीछे की ओर फिर जाइए, ऐसे थोड़ा सा और लटक जाइए, ऐसे धीरे धीरे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो सर्वाइकल एरिया है, यानी पीछे का, उसकी एक एक वर्टिब्रा को हमें दबाते दबाते नीचे तक जाना है, लंबर एरिया तक, यहाँ तक। ऐसे करते करते हम जाएंगे और फिर उसके बाद में एक स्टेप और बढ़े और हल्का हल्का श्वास लिया, गर्दन लटका ली, शरीर ढीला छोड़ दिया। हाथ को जो है, देखिए, हाथ को नाभि पर रखा जा सकता है। इससे क्या होगा, रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम बनेगा, इससे आपको आसानी से हो जाएगा। हाथ जो है वो यहाँ पर रख लीजिए, या फिर यहाँ नहीं रखा जाए तो शरीर के नीचे दबा लीजिए। इससे आपको जो है हल्के हल्के आप जा सकते हैं, इससे बैलेंस भी बना रहेगा। थोड़ा और धीरे धीरे पीछे जाइए। अगर आपसे ऐसे फिसला नहीं जाए तो कोई चिकनी चद्दर जो है वो आपके बेडशीट जो है वो कमर के नीचे रख लीजिएगा। यहाँ पर मसंड भी लगाया जा सकता है। अगर पलंग की हाइट नीची है, नीचे की साइड में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उनके लिए बढ़िया। ये हाइट थोड़ी ज्यादा है मेरी, तो आप थोड़ा नीचे बेड वाला जो है उसको उपयोग कीजिएगा। फिर एक स्टेप और जाइए। फायदे बहुत है इसके, मतलब ये मानिए कि कमर दर्द तक में भी इसके अच्छे फायदे हैं, लेकिन करना बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से। ये क्रिया लाभ देने वाली है, लेकिन सावधानी के साथ। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बीपी जिनको हाई हो, सिर को नीचे करने के जिनको मनाही हो, शीर्षासन नहीं, जिनको कहा गया कि शीर्षासन नहीं करे, उनको तो ये बिल्कुल नहीं करना। तो अब यहां से ऐसे लटकाकर रहना है। अब यहां 5 से 10 सेकंड रुकिए और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वही पैर की स्थिति से
पैर से एड़ी से ऐसे करते करते वापिस आइए। बहुत आराम से आना है, बहुत आराम से। ये क्रिया आपके लिए इतनी शानदार है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, हमारा एक तो चेस्ट फैला, जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर के जो कोश है, उन कोश में ऑक्सीजन को स्टे करने का समय मिला, और इससे आपका ये लंग्स पूरा फैल जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये करते ही आपको यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे कफ कटना शुरू हो गया है। शाम तक आपको लगेगा गले में कफ जो है जिनको बन रहा था वो कटना शुरू हो गया है। रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, श्वास आराम से आएगा। ये अगर नियमित अभ्यास आप कर ले तो यहाँ की जकड़न जो है, पूरी की पूरी जकड़न कंधे की और फ्रंट भाग की, ये सारी जकड़न जो है ये आपकी निकल जाएगी। उसके बाद में ऐसा सीधा लेटकर हल्का हल्का श्वास लीजिए और छोड़िए। सामान्य श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। मैंने आपको विपरीत दंडासन जो है ये आपको बहुत आसान, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद में बहुत सारे एडवांस इसके पोस्चर है, हाथ में पीछे ले जाया जाता है। मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं। आप जहां तक पहुंचे, आपको लगे मेरी गर्दन ही लटक सकती है तो गर्दन लटकाइए, थोड़ा सा और कंधा लटक सकता है कंधा लटकाइए, थोड़ा और जा सकते हैं तो और जाइए, धीरे धीरे जाइएगा। और जिन चीजों के लिए मैंने मना किया है उनको नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, उनको एक एनर्जी देने वाला, उनके लंग्स में श्वास की गति को बढ़ाने वाला, और जिनके कोरोना काल से ऑक्सीजन की कमी है उनके लिए, ये सब चीजों के लिए बहुत शानदार आसन है। हाँ, जिनको यहाँ पर घुटन सी भी रहती है, यहाँ इस जगह जैसे गोला बनता है ना, यहाँ पर घुटन सी हो जाती है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। मतलब आप करके देखिएगा। आप देखिए, खुद डॉक्टर अपने बने, मैं ये चाहता हूं कि आप खुद इन चीजों को समझें, अपने जीवन में उतारें और फिर लोगों को फैलाएं। आप अपने मोहल्ले में, अपने पार्क में, अपने घर पे 4, 5, 10 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, अपने आप को अनुशासन में डालिए। खुद आप करेंगे, लोगों को करवाएंगे तो खुद और सीखेंगे तो और अनुभव होगा तो आप नई बातें बताएंगे। ये अनुभव ही आपको जीवन में स्वास्थ्य देने वाली क्रियाएं हैं, और इनको जीवन में अपनाइएगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो ऐसी कुछ क्रियाएं और भी हम लेकर आते रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।